8 महीने गुजरे हैं और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से चल रही थी, और दिन रात महंगाई का बोझ। और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, तकड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे वो सलीम अल्ताफ़ और स्कीपर इंतखाब आलम का मुकालमा याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्कीपर वेल डन, उसने कहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। क्या वजीर आजम महंगाई के बाउंसर से परेशान हो गए? क्या शहबाज शरीफ हुकूमत से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? कज़ाफी स्टेडियम में तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम की गुफ्तगू ने सुनने वालों को हैरान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हालिया हुकूमत और पीडीएम हुकूमत के दौरान महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर डेनिस लिली की गेंद बर्क रफ्तारी से आती थी। दिन रात महंगाई का बोझ। मेरे साथी मुझे कहते हैं, शहबाज शरीफ वेल डन, तगड़े रहें, खड़े रहें। तो मुझे एक मैच में इंतखाब आलम और सलीम अल्ताफ का डायलॉग याद आ गया। डेनिस लिली के कई बाउंसर इंतखाब आलम को जिस्म पर लगे। ओवर खत्म होने के बाद सलीम अल्ताफ ने कहा, कप्तान वेल डन। तो इंतखाब आलम ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार, काउंट डाउन शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वफाकी वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहसिन नकवी ने 117 रोज़ में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड की बात होती है। कौमी टीम ने हालिया कुछ माह में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़िर इस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म ने दुबई में पाक भारत मैच देखने की ख्वाहिश का भी इजहार करते हुए कहा, खिलाड़ियों से उम्मीद है पाक भारत को शिकस्त और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर कौम को खुश कर देंगे। वज़ीर आज़म का बाबर आज़म रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी का नाम लेकर ने ख्वाहिशात का इजहार कहा। शाहीन शाह आफरीदी अपने सुसर के नक्शे कदम पर चलते हुए विकेटों के अंबार लगाएं, ये ट्रॉफी अल्लाह ताला पाकिस्तान की झोली में डालेगा। जजों के खतूत का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने के लिए 4 जजों का खत। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक दरख्वास्त का फैसला होने तक जजों की तयनाती रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले और सीनियरिटी लिस्ट का जिक्र करते हुए कहा, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजों का तबादला मुद्दत के तयन के बगैर नहीं हो सकता। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जाने वाले जज का दोबारा हलफ जरूरी है। तबादले के बाद जजेस की सीनियरिटी पर फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होने से सुप्रीम कोर्ट में तयनातियों पर फर्क पड़ेगा। एक जज जो अपनी असल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की तयनाती से फुल कोर्ट की फॉर्मेशन पर फर्क पड़ेगा। आईनी बेंच 26वीं तरमीम के बारे में दरख्वास्तें फुल कोर्ट को भेज सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तयनात होने वाले जजों की फुल कोर्ट में शमूलियत मुतनाज़ा हो जाएगी। नए जजों को फुल कोर्ट में शामिल करने या न करने दोनों सूरत में तनाज़ुर पैदा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 ट्रांसफर जजेस का मामला। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कहा। बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के हल्फ उठाए बगैर ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। नए जजेस नए हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते। उनको हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। 9वें नंबर के जज जस्टिस खालिद सुमरो को कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता। बेतुके तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को शामिल कर लिया गया, जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी इंतजामी कोई तजुर्बा नहीं।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जिन 4 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की सीनियरिटी के इशू पे मुहब्बतनामा लिखा है और अपनी राय का इजहार किया है, क्या ये जज उन 2 इशूज़ पर चलने वाले मुकदमात की समाअत कर सकते हैं जब उनकी राय सामने आ चुकी। हुकूमत की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकराती कमेटी भी तहलूल नहीं की। बानी पीटीआई एक सख्त आदमी हैं, तहरीक इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ से राब्ता मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राब्ते में हैं। तहरीक इंसाफ का आज यौम सियाह स्वाबी में जलसा होगा। अली अमीन गंडापुर का जलसे के लिए पार्टी को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल ने कहा, तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाज के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात की अदायगी वज़ीर आला ने अपनी जेब से की। DI खान रीजन से बड़ा काफिला उमर अमीन की क़यादत में स्वाबी पहुंचेगा। जुनेद अकबर बोले, आज स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा जलसा होगा। इंतजामिया ने पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी। स्वाबी में जलसे में पंजाब के कारकुनान की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। हमें रोकने के लिए पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असद कैसर ने कहा, जलसा करना हमारा कानूनी हक है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही। हमारा छीना गया मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हम ऑपोजिशन को इकट्ठे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई तवक्को नहीं, हम सिर्फ अपनी आवाम की तरफ देख रहे हैं। रऊफ हसन कहते हैं कि लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। आज पीटीआई का जलसा स्वाबी में हो रहा है। असल ताकत किसी और के पास है। मसाइल का हल वही कर सकते हैं जिनके पास ताकत है। लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई मालूमात नहीं। आज का जलसा सिर्फ स्वाबी में होगा। तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हम आज भी 26वीं तरमीम की मुखालफत करते हैं। हमें उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम इस फस्तायत के खिलाफ हैं, अदलिया पर होने वाले हर हमले की मुखालफत करेंगे।